इन लोगों को निगलने का समय आ गया है। वाह, तुमने सत्य ही कहा था। तुम्हारा भाई कृष्ण आ ही गया। न जाने कब से मैं इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। अंततः वो समय आ ही गया। अब तो तुम सबके साथ इस कृष्ण को भी निगल जाऊंगा। ऐसा तो स्वप्न में भी घटित नहीं होगा अघासुर। देखते हैं। आओ कृष्ण, वृंदावन वासियों के साथ तुम्हें और तुम्हारी मैया को भी निगल जाऊंगा। आओ। क्या हो गया कान्हा? तो यहाँ क्यों रुक गया? ये तो गुफा प्रतीत हो रही है। कहीं वृंदावन वासी इस गुफा में तो नहीं? ये सब वही है। कान्हा, तुझे सुनाई दे रहा है? हाँ मैया, मुझे सुनाई दे रहा है। प्रतीत हो रहा है कि वृंदावन वासी उस गुफा के भीतर किसी संकट में है। हमें वहां जाकर उनकी सहायता करनी होगी। कान्हा, 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 तू यहीं रुक, मैं अभी आई। हाँ? सभी वृंदावन वासी इसी गुफा में बंद है। जी, मैं आ गई हूँ। यशोदा, अरे आप ठीक तो है ना? मैं भी आई हूँ और कान्हा भी आई है। कान्हा, तुम आ गए। मैया को अभी भी लग रहा है कि हम किसी गुफा में फंसे हैं। शीघ्र ही कुछ करो कान्हा, ये अघासुर सबको निगलने वाला है। चिंता मत कीजिए दाऊ, मैं कुछ करता हूँ। ये बालक हैं छोटे, परंतु बातें कितनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं। यहाँ मैं सभी को निगलने ही वाला हूँ, और ये है कि अपने भाई को बाहर निकलने का आश्वासन दे रहा है। मैं उसे भी निगलूंगा और तुम्हें भी, मूर्ख बालक। तुम मुझे तब निगलोगे ना जब अपना मुख खोल पाओगे अघासुर। अर्थात? सोचो, यदि तुमने अपना मुख खोला तो भीतर बंदी बने लोग बाहर आ जाएंगे, और यदि मुख नहीं खोलोगे तो बाहर के लोग बाहर ही रहेंगे। अब बताओ तो, जब मैं भीतर ही नहीं आऊंगा तो मुझे कैसे निगलोगे? कान्हा ने जलेबी बनाना आरंभ कर दिया। अब अघासुर कान्हा की जलेबी में फंस जाएगा। भीतर, बाहर, कौन, कहाँ, कैसे निकलूं? अरे, ये द्वार मुझसे नहीं खुल रहा। इस द्वार के आगे एक बहुत विशालकाय शिला रखी है। मैं इसे हटाने का प्रबंध करके आती हूँ। अरे, आप चिंता मत कीजिएगा, मैं भी आ रही हूँ। मैं ना तो तुम्हारी माया के जाल में फंसूंगा और ना ही तुम्हारी गोल गोल बातों में। सर्वप्रथम तो मैं भीतर के लोगों को निकलूंगा, उसके बाद बाहर के लोगों को। जब तक तुम भीतर के लोगों को निगलोगे, तब तक मैं तो यहाँ से भाग जाऊंगा अघासुर। कान्हा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम द्वार कैसे खोलेंगे? मैं बताता हूँ मैया। कान्हा, कान्हा, रुक जाओ मायावी बालक। ये क्या कर रहा है तू? कहाँ लेके जा रहा है मुझे? देख, वृंदावन वासी उस गुफा में है। हमें उनकी सहायता करनी है।
हमें उन्हें वहाँ से निकालना है लल्ला। वो सब हमें पुकार रहे हैं। तो रुक जा लल्ला, कहाँ ले जा रहा है तू मुझे? अब चलिए तो मैया, मेरे पास केवल यही मार्ग शेष है सभी को बाहर लाने का। लल्ला रुक जा। मैंने इस खेल में ऐसी चाल चली है कि अब अघासुर स्वयं ही उनको बाहर निकालेगा मैया। ये तो भागे जा रहा है, मैं इसे जाने नहीं दे सकता। अब मैं क्या करूं? मैं अभी इसका अंत कर देता हूं। दाऊ, अब आप जानते हैं आपको क्या करना है। द्वार खुल गए हैं, चलिए सब बाहर निकलिए। शीघ्र उस दिशा में चलिए। चलिए चलिए चलिए। ये लोग तो बाहर आ रहे हैं, मुझे मुंह बंद करना होगा। अब तो ये मुंह बंद नहीं होगा अघासुर। शीघ्र इस गुफा से बाहर निकलिए सभी। दीदी, यशोदा, दीदी आप ठीक है ना? हाँ अरे अरे अब ठीक है बच्चों। कान्हा, इस अघासुर के अंत करने की लीला शीघ्र आरंभ करो। ये बालक तो स्वयं अपनी मृत्यु के मुख में आ रहा है। दाऊ, अब आप ही बाहर चले जाइए। अब अघासुर के साथ आगे का अंतिम खेल मैं खेलूंगा। ठीक है कान्हा। यशोदा, तुम वृंदावन से यहाँ कैसे आई? तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि हम सब यहाँ फंसे हुए हैं? अरे मुझे आभास हो गया था कि आप सब लोग किसी संकट में फंस गए। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था और फिर कान्हा मेरी चुनरी खींचकर मुझे यहाँ ले आया। उसके बाद कान्हा 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 कहाँ है? मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है, मुझे अपने वास्तविक रूप में आना होगा। कान्हा! ये क्या? मैं अपना मुख बंद क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? इससे पहले वो भाग जाए, मुझे उसे यहाँ से दूर लेकर जाना होगा। कान्हा! कोई रोको उसे! कान्हा! 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 मैंने क्या कर दिया, ये जानते हुए भी कि बाहर विपदा है, उसे यहाँ लाकर मैंने अपने लल्ला के प्राणों को संकट में डाल दिया। कृष्ण, तुमने मुझे बहुत पीड़ा दी है, अब देखो मैं कैसे तुम्हें मृत्यु देता हूँ।
जैसे तुम्हारी इच्छा अघासुर, मैं तुम्हें एक अवसर अवश्य दूंगा। कैसे इस बालक को निगलूं? अब मैं क्या करूं? अघासुर, तुमने अवसर गवा दिया। अब जो भी करूंगा मैं ही करूंगा। उचित अवसर है, इस बालक को शीघ्र निकल लेता हूँ। अब तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है अघासुर। चीखने की आवाज तो वन से आ रही है। हे नारायण, मेरे कान्हा की रक्षा करना। कान्हा, यशोदा, वो रहा अपना कान्हा। परंतु ये सब क्या हुआ और कैसे हुआ? अंततः वो कौन था? अघासुर को मैंने संभाल लिया। अब इन्हें आप संभाल लीजिए दाऊ। ठीक है कान्हा। कौन था, कैसे हुआ, ये सब जानने की अब हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी चिंता अब हमें नहीं करनी चाहिए। नारायण की कृपा से सभी सुरक्षित हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण है। हमें नारायण को धन्यवाद करना चाहिए। उचित कहा बल। श्री नारायण की कृपा ही है जिसने हम सबके प्राण बचाए। हाँ मैया, अब शीघ्र चलिए यहाँ से। यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि वो सर्पअसुर पुनः हमारे पीछे आ जाए। बलराम उचित कह रहा है, हमें चलना चाहिए। हाँ नंद जी, चलिए। शांत हो जाओ मैया, सब ठीक है। जानता हूं मैं तुम सबके मनोभाव। बने पूतना, उसके पश्चात उसका भाई बकासुर और आज अघासुर ने भी अपने प्राण गंवा दिए। यदि उस दिन विंध्यवासिनी ने मेरा मार्ग नहीं रोका होता तो मैं महाबली कंस उस बालक का अंत कर चुका होता। मेरे असुर योद्धाओ, बताओ, तुम में से कोई है जो अपने प्रतिशोध की अग्नि से उस मायावी बालक को भस्म कर सके? है कोई? क्या हुआ? सबके रक्त में बहरी प्रतिशोध की अग्नि क्या बुझ गई? कहां से आएगी प्रतिशोध की अग्नि? इतना सब कुछ होने के पश्चात तो कोई गधा ही होगा जो वृंदावन की सीमा पर पग रखने का प्रयास करेगा। महाराज, महाराज क्षमा कर दीजिए, परंतु अद्भुत, अद्भुत अक्रूर। किंतु परंतु जैसे विचार रखने वाली बुद्धि ने आज एक प्रतिभाशाली योजना सुझा दी। तुम्हारी इस बात ने एक नवीन योजना सामने लाई है, और जब तक मैं तुम्हारी योजना पर विचार करूं, तुम वृंदावन जाकर ये पता लगाओ कि वहां पर क्या हो रहा है। जो आज्ञा महाराज। कथा आरती करे
नारायण, आज आपकी कृपा से हम सब सुरक्षित हैं, प्रसन्न हैं। बस इसी प्रकार आपकी कृपा दृष्टि हम सब पे सदैव बनी रहे। आपकी कृपा से ही हम सभी इतने बड़े संकट से सुरक्षित बाहर आ गए और आपके आशीर्वाद से ही वृंदावन में हर ओर खुशहाली खुशहाली। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। कान्हा, अरे नारायण के प्रति हमारी भक्ति की शक्ति के कारण ही हम इस संकट से बाहर निकल आए। मुखिया जी, हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं आपसे। समृद्धि के लालच में हम दृष्टिहीन हो गए थे। पता नहीं हमारे मन में लोहे का लोभ कैसे उत्पन्न हो गया। यदि हमारे पास लोहा होता तो बहुत ही अच्छा होता, परंतु इस लोहे के बिना भी हमारे पास पर्याप्त समृद्धि है और सबसे महत्वपूर्ण नारायण का आशीर्वाद है। मुखिया जी, जिस समृद्धि की आप बात कर रहे हैं वो अधिक दिन नहीं रहेगा। ये तो शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वृंदावन एक विकसित गांव नहीं है। यहाँ आकर हमने शून्य से आरंभ किया है, परंतु व्यापार, निर्माण, खेती संसाधनों की मांग करता है जो हमारे पास पर्याप्त नहीं है। नारायण की कृपा है हम पर, परंतु सब कुछ नारायण के विश्वास पर कैसे छोड़ सकते हैं। नारायण ने हमें वृंदावन तक का मार्ग दिखाया है, अब इसका निर्माण और आगे समृद्धि तो हमारे हाथों में है ना। आप चिंता मत कीजिए, हम इसका भी कोई ना कोई हल तो अवश्य ही ढूंढ निकालेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब हम सब एक साथ हैं तो कोई भी कार्य कठिन नहीं है। क्या कहते हैं आप सब? हाँ, हम सब एक साथ हैं। तो सब लोग बोलिए मुखिया जी की, नंद बाबा की जय। मुझे जाकर महाराज कंस को सूचित करना होगा। अरे यशोदा, इतनी सारी मटकियां, सारा माखन आज ही निकालना है क्या? अरे आज जलपान में केवल माखन ही मिलेगा। लीजिए, ग्रहण कीजिए। जलपान में ही नहीं नंद जी, आज तो हो सकता है कि आपको दोपहर और रात्रि के भोजन में भी माखन ही खाने को मिलेगा। ऐसा क्यों भला? हमारे कान्हा ने यशोदा को मैया बोलना जो आरंभ किया है, इसीलिए वो उसका प्रिय माखन बनाना चाहती है। अब जब कान्हा मुझे पापा पुकारेगा तो मैं क्या करूंगा? कान्हा, देखो तो, लगता है हमारा कान्हा मैया से रुष्ट हो गया। मेरा कान्हा रूठ गया, ले माखन खिलाती हूँ तुझे। कान्हा, ऐसे नहीं मिलेगा। पहले मैया बोल, फिर माखन मिलेगा। मैया, मेरा कान्हा, ले। ये ले। यहाँ बैठ के आराम से माखन खा लल्ला।
सामने तो केवल बाबा है। अब बाबा से कैसे कहूँ कि मुझे और माखन खाना है? महाराज की जय हो। वृंदावन से गुप्तचर समाचार लेके आया। ठीक बताओ क्रूर, क्या समाचार है? लोहा न मिलने के कारण वो अत्यधिक व्यथित और दुखी है महाराज। नदी के संसाधन ढूंढ रहे हैं। अति सुंदर क्रूर, हमें उनकी इसी लालसा का उपयोग करना है। बहुत शीघ्र चैत्र नवरात्रि आ रही है, मेले का आयोजन करो। चैत्र नवरात्रि का मेला और स्मृति की लालसा, इनका क्या संबंध है महाराज? संबंध है नहीं अक्रूर, संबंध बनेगा। एक भयानक वन, तालवन। जो उस मायावी बालक के अध्याय का अंत करे।